प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, बोलते चित्र के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत दिन से कोई कविता की और साहित्य की कोई वीडियो नहीं आ रही थी, तो तमाम तरह के प्रश्न आ रहे थे कि कोई वीडियो नहीं आ रही है निजी व्यस्तताओं के चलते। तो आज एक अच्छी कविता दोस्तों मिली है, तो मैंने सोचा आपसे साझा करता चलूं। एक छोटी सी कविता इंटरनेट पे दोस्तों, ये आपको कविता दिनकर जी के नाम से मिल रही है। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम से आपको ये कविता मिलेगी इंटरनेट पे। पर मुझे अभी तक कोई ऑथेंटिक ऐसा सोर्स नहीं मिला है जो ये प्रूव कर रहा हो कि ये कविता दिनकर जी की ही लिखी हुई है। तो इसलिए मैं किसी ऐसे सोर्स का अपनी इस वीडियो में वो नहीं करता कि ये कविता का राइटर दिनकर जी ही हैं। पर क्योंकि इंटरनेट पे ये कविता दिनकर जी के ही नाम से सर्कुलेट हो रही है, और अगर आप यूट्यूब की वीडियोस देखें कुछ एक आध, और जो इंटरनेट पे कुछ साइटों पे ये कविता पड़ी हुई है दिनकर जी के नाम से, तो दिनकर जी के ही नाम से है। पर मुझे अभी भी फिलहाल कोई 100% ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है कि मैं अपनी वीडियो पे ये क्लेम करूं कि ये कविता दिनकर जी की है। फिलहाल कविता अच्छी है, साझा करने का आपसे मन हुआ मित्रों, तो लेके आ गया हूं। अब किसकी लिखी है किसकी नहीं, इस विषय पे लंबी बहस नहीं करते हुए कविता साझा करेंगे आपसे। दिनकर जी की मान के सुने इसको, और कविता का स्तर भी दिनकर जी की कविता के जैसा ही है। तो आइए मित्रों, इस कविता को हम यहाँ से लेके चलते हैं आपको। तो यहाँ कविता का नाम है कोई अर्थ नहीं। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। थोड़ा मैं फॉन्ट बड़े कर लूँ आप लोगों के लिए, दिख रहा होगा, दिख तो वैसे भी रहा होगा। कोई अर्थ नहीं, राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता। तो हम पाठ करेंगे मित्रों इसका। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंत मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंत मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो मित्रों, ये एक दिनकर जी की छोटी सी कविता मैं लेके आ गया। इस चैनल पे काफी दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही थी। हम 2-3 बड़ी किताबों का पाठ भी कर रहे थे, तो वो भी अब कोशिश करूंगा जल्दी फिर से शुरू करने का। तो ये एक छोटी सी कविता लेके आपके बीच आ गया मित्रों। मैं इस पर दावा नहीं कर रहा हूँ कि दिनकर जी की लिखी हुई है, पर क्योंकि ये इंटरनेट पे आप भी खोजेंगे तो दिनकर जी के नाम से मिल रही है। मैं इसका ऑथेंटिक सोर्स देखूंगा कि दिनकर जी की किस किताब से ली गई है। अभी फिलहाल मुझे नहीं मिला। मैं देख रहा था शायद ये उर्वशी से ली हुई है, तो कहाँ से ली है मैं एक्चुअली देख के और समय लगा के इसमें थोड़ा फिर दोबारा से भी इस पे कुछ आपको डिटेल लेके आऊंगा। इस कविता के किस उससे पार्ट ये लिया गया है, उनके किस रचना से। तो ये छोटी सी एक वीडियो मित्रों, तो विदा लेता हूँ आप सभी को। प्रणाम, अंशुमान सिंह चंदेल का दोस्तों, एक बार फिर से शुभ रात्रि मित्रों।